चलिए एज्यूम कर लेते हैं कि एक पर्सन है जिसका नाम है अमन। अमन ने 25 साल की एज में एसआईपी करना स्टार्ट किया म्यूचुअल फंड के अंदर में। अब वो जितने अमाउंट से करना चाहता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, 2000, 4000, 5000। अब ये मान के चलते हैं कि वो पर्सन 30 साल तक, मतलब जो अमन है वो 30 साल तक अपने एसआईपी को कंटिन्यू करता है, मतलब 55 साल तक। तो 55 साल के बाद उसको जो अमाउंट मिलता है वो मिलता है लगभग 3 करोड़ रुपए। एज्यूम कर लेते हैं 3 करोड़ रुपए मिलते हैं उसको 30 साल के बाद। अब वो क्या करेगा? उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो अपने पैसे को लमसम में निकाल ले, बाहर निकाल के अपने सेविंग अकाउंट में अपने पैसे को रख ले, या उसके पास एक दूसरा ऑप्शन है जिसका नाम है SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। इसके थ्रू वो अपने पैसे को हर महीने कुछ ना कुछ निकालता रहे। मतलब कि SWP ये होता है कि आप हर महीने में, जैसे आप SIP करते हैं ना हर डेट को, वैसे आप SWP सेट कर सकते हैं। तो आपके हर एक तारीख को आपके बैंक में जो आपका इन्वेस्टमेंट है ना उसमें से पैसा आ जाया करेगा। जितना आपका इन्वेस्टमेंट होगा, जितना परसेंट आप निकालना चाहते हैं, मान के चलिए आपको 12% का रिटर्न मिला है 30 साल तक, तो आप उसमें से लगभग अगर आप 7% या 8% भी पैसा निकालेंगे हर महीने, तो आपका डेली का जो खर्चा है, जो नीड है, वो पूरा होता रहेगा। मतलब कि जो अमन है उसके बुढ़ापे के लिए एक पेंशन के तौर पे पैसा आता रहेगा हर महीने उसके इन्वेस्टमेंट से SWP के थ्रू। तो आई होप आपको SWP क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, वो है कि SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान काम कैसे करता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके ऊपर मैं आपको 6 पॉइंट बताने वाला हूं। अगर आप इन 6 पॉइंट को ध्यान से समझ लेते हैं तो आपको आगे चल के SWP के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वो है इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। सबसे पहले आपको SWP स्टार्ट करने के लिए आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। वो आप लमसम के थ्रू कर सकते हैं या आप SIP के थ्रू कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लमसम से स्टार्ट करेंगे म्यूचुअल फंड के अंदर और आप सोचते हैं कि मेरे को इससे बाद में SWP के थ्रू हर महीने पैसा आता रहेगा मेरे लमसम से, तो आपको कम से कम 50 लाख रुपए चाहिए, 40 लाख 50 लाख रुपए, तभी जाके वो पैसा बाद में जाके आपको एक रेगुलर इनकम दे पाएगा। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, अमन के पास 3 करोड़ रुपए थे जो उसने 30 साल तक इन्वेस्ट किया था। तो लमसम में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके पास ज्यादा पैसा होना चाहिए। बट वही अगर आप SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड करते हैं, मतलब आप हर महीने जैसे अमन किया था वैसे करते हैं, तो आपको 10 साल के बाद, 20 साल के बाद जब आपके पास इतना अमाउंट हो जाता है, मतलब कि लाख रुपए, करोड़ रुपए में अगर आपका इन्वेस्टमेंट पहुंच जाता है, तो उसके बाद आप आसानी से SWP बहुत सालों तक अपना मंथली इनकम वहां से ले पाएंगे और आपका पैसा बढ़ता भी रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको सबसे पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना है। दूसरा पॉइंट है म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे अब देखिए, आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट तो स्टार्ट कर लिया, बट आपको कहां स्टार्ट करना है, इक्विटी के अंदर या डेट के अंदर? आप दोनों में से किसी के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप इक्विटी में जा रहे हैं तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। अगर आप ज्यादा रिटर्न लेंगे तभी जाके आप बाद में SWP कर पाएंगे। अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में जाएंगे, मतलब कि जो फिक्स सिक्योरिटीज होती हैं, तो आपको ज्यादा रिटर्न तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता रहेगा लगभग 8 से लेकर 9% का, तो वहां पे आप ले पाएंगे। बट आप इक्विटी के अंदर जाएंगे तो आप जल्दी से जल्दी अपने पैसे को डबल कर पाएंगे, मतलब कि कंपाउंड करा पाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक म्यूचुअल फंड चूज करना है जो आपके रिस्क के हिसाब से हो, जो आपके गोल के हिसाब से हो। मतलब अगर आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 20 साल के लिए किस रीजन के लिए आपको करना है। अगर आपको अपना SWP स्टार्ट करना है तो उसके हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड चूज करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है सेट विड्रॉल पैरामीटर, मतलब कि अपने विड्रॉल पैरामीटर को सेट करिए। हम क्या करते हैं SIP के अंदर हम सेट करते हैं कि मेरे को इस डेट को पैसा जमा करना है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। वैसे ही आपको SWP का सेट करना पड़ेगा कि मेरे को मंथली निकालना है या 6 महीने में एक बार निकालना है। ऐसे करके आपको सेट करना पड़ेगा और आपका वहां से यूनिट विड्रॉल होता है, मतलब कि आपकी यूनिट के बेसिस पे आपको जितना पैसा निकालेंगे उसके हिसाब से आपका यूनिट जो है ना वो कट कर लिया जाएगा और उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। चौथा पॉइंट है रिडेम्पशन प्रोसेस, मतलब कि अब आपने एक डेट सेट कर लिया कि मेरे को इस डेट को पैसा निकालना है, मतलब इस डेट को आपके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक पैसा विड्रॉल होके, मतलब आपका यूनिट जो है ना वो विड्रॉल हो जाएगा आपके विड्रॉल अमाउंट के बेसिस पे और आपके NAV के बेसिस पे। आपका यूनिट होगा ना वो आपके विड्रॉल होके और जो आपका पैसा होगा वो आपके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। जैसे आप SIP करते हैं ना ऑटोमेटिक बैंक से कट के सीधा आपके म्यूचुअल फंड में चला जाता है, वैसे SWP में क्या होता है ना कि ऑटोमेटिक वहां से पैसा कट के आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, जो भी यूनिट होगा आपका विड्रॉल हो जाएगा। पांचवा पॉइंट है टैक्स। अब देखिए टैक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप अगर विड्रॉल करेंगे पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर से तो टैक्स तो लगेगा ही लगेगा। तो देखिए 2 तरह के टैक्स होते हैं, आप सभी को पता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो मैं ये उम्मीद लगा के बैठता हूं कि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप 20 साल तक पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, 30 साल तक, उसके बाद ही आपको SWP स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप्लाई होता है, मतलब जो भी होगा इक्विटी फंड के अंदर जो भी आपका फंड होगा ना 10% आपका इक्विटी फंड के अंदर आपका अप्लाई होता है और डेट फंड के अंदर वो आपका 20% हो सकता है। तो ऐसे करके आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अप्लाई होता है आपके रिडेम्पशन पे, मतलब जितना भी आप यूनिट रिडीम करेंगे उसके बेसिस पे आपके ऊपर टैक्स अप्लाई होगा, जितना भी होता है 10%, 20%।
छठवां पॉइंट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है रेगुलर इनकम। इसी वजह से बहुत सारे लोग SWP की तरफ जाते हैं, मतलब उनको एक रेगुलर इनकम चाहिए होता है उनके पेंशन के लिए, उनके बुढ़ापे के लिए, क्योंकि अभी तो आप पैसे कमा रहे हैं, बट जो आपका इन्वेस्टमेंट है, जो आप कहते हैं ना कि मैं 20 साल के इन्वेस्टमेंट करूंगा, 30 साल के लिए SIP करूंगा, तो ये आपका SIP है, उसको तो आप डायरेक्ट अगर निकाल लेंगे बाहर तो वो खर्च होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बट अगर आप अपने रेगुलर नीड्स के लिए पैसे निकालना चाहते हैं, एक आप इनकम चाहते हैं कि मेरे को 20,000 रुपए, 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए हर महीने मेरे इन्वेस्टमेंट से आता रहे, तो आपको SWP करना होता है। और SWP यही काम आता है रेगुलर इनकम के लिए। मान के चलिए अमन जो था वो 25 साल में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, 55 साल तक, मतलब 30 साल तक उसने इन्वेस्टमेंट किया था और उसकी वैल्यू हो चुकी थी 3 करोड़ रुपए। तो 3 करोड़ रुपए में से अब उसके महीने, मतलब हर महीने उसके बैंक अकाउंट में पैसे आते रहेंगे। जिस डेट को उसने SWP सेट किया है उसके हिसाब से ऑटोमेटिक वहां से उसके इन्वेस्टमेंट से पैसा कटेगा और उसके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अब उसके रेगुलर नीड्स के लिए जो भी खर्चे हैं उसका काम होता रहेगा, उसका फैमिली चलता रहेगा, मतलब लाइफ टाइम के लिए। उसके पेंशन, जैसे एक पेंशन मिलता है ना एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, वैसे ही आपको यहाँ पे एक पेंशन की तरह पैसा आता रहेगा हर महीने और आप अपने लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो आई होप आपको SWP के बारे में पता चल गया कि आखिर में SWP होता क्या है, इसको कैसे कैसे स्टार्ट करना होता है एंड ये कैसे रिडीम होता है, मतलब कब इसको रिडीम हम कर सकते हैं, लमसम के अंदर क्या करना होता है, SIP के अंदर क्या करना होता है। मैं तो आपको सिंपल बोलूंगा, अगर आपको SWP फ्यूचर में स्टार्ट करना है तो आपको SIP करना चाहिए, क्योंकि सबके पास 50 लाख 1 करोड़ रुपए नहीं होते हैं एक टाइम में कि वो लमसम कर पाए। इसीलिए आप SIP करिए। आप जितने से भी SIP करते हैं, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए, आप अपने SIP को कंटिन्यू करिए, जितने साल के लिए करना चाहते हैं करिए। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, एक बार में पैसा निकालने से अच्छा है कि आपके पास पैसा थोड़ा थोड़ा आता रहे। मतलब मान के चलिए कि आपको आपका फंड 12% का रिटर्न दे रहा है, तो आप वहां से 7% का निकाल लीजिए पैसा और बाकी का जो 5% है वो बढ़ता रहेगा। तो ऐसे आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता रहेगा और आप SWP के थ्रू हर महीने इनकम भी एंजॉय कर पाएंगे। इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मोटिव था कि आपको SWP के बारे में A to Z सारी चीजें पता चल जाए कि आखिर में SWP में कैसे इन्वेस्टमेंट करना है और इसको कैसे विड्रॉल करना होता है और कब करना होता है। ये सारी चीजें आपको पता चल गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा कि आखिर में और किसके ऊपर आपको आगे वीडियो चाहिए एंड इस वीडियो में क्या आपको समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया, ये भी आप टाइप कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।